नमस्ते दोस्तों, मैं मैथिली। आज हम करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। इसके लाभ और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे। यह आसन बहुत ही लोकप्रिय आसन है। इससे हमारे शरीर पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे डायबिटीज कम होता है, हमारे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और हमारे पीठ दर्द भी दूर होता है, मानसिक तनाव भी दूर होता है। आइए करते हैं अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले शांत भाव से अपने दोनों पैर को सामने फैलाकर बैठ जाएंगे। अब दाहिने पैर को मोड़ के बाएं पैर के घुटने के बगल में इस प्रकार रखेंगे कि पैर का पंजा बाहर की तरफ रहेगा और बाएं पैर को मोड़ के नितंब के पास रखेंगे। अब सांस धीरे धीरे बाहर निकालते हुए बाएं हाथ को घुटने से बाहर इस प्रकार रखते हुए बाएं पैर के पंजे को पकड़ना है और दाहिने हाथ को पीछे की तरफ कमर में इस प्रकार लपेटना है। गर्दन घुमा के दाएं हाथ की तरफ पीछे की ओर देखना है। यह अर्धमत्स्येंद्र आसन की अंतिम स्थिति है। वापस आना है। यही अभ्यास अब दूसरे पैर से करना है। अब बाएं पैर को मोड़ के दाहिने पैर के घुटने के बगल में इस प्रकार रखेंगे और दाहिने पैर को नितंब के पास रखेंगे। सांस बाहर निकालते हुए इस बार दाहिने हाथ को घुटने से बाहर रखते हुए बाएं पैर के पंजे को पकड़ना है। बाएं हाथ को पीछे की तरफ कमर में लपेटना है। इस बात का ध्यान रखें कि बायां पैर रहेगा तो दाहिने हाथ से लॉक करेंगे और दाहिना पैर रहेगा तो बाएं हाथ से लॉक करेंगे। श्वसन सामान्य रहेगी। यह अर्धमत्स्येंद्र आसन की अंतिम स्थिति है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। कुछ देर विश्राम करेंगे। अपने शरीर में हुए मांसपेशियों के खिंचाव को महसूस करेंगे। दोस्तों, अभी आपने अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास देखा। अब इसके लाभ और सावधानियां भी जानेंगे। अर्धमत्स्येंद्र आसन के लाभ। इस आसन से मोटापा कम होता है। यह हमारे रीढ़ को लचीला बनाता है, पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन क्रिया सही होता है, जिससे कब्ज में लाभ होता है। अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय कर इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है, जिससे मधुमेह रोगियों के शरीर में शुगर का स्तर कम होता है। यह किडनी के लिए भी लाभकारी होता है। इसके अभ्यास से आप अपने गुर्दे को स्वस्थ रख सकते हैं। यह आसन एडिनल ग्रंथि के लिए लाभकारी होता है। यकृत और प्लीहा को स्वस्थ रखता है। यह छाती को चौड़ा करता और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। इसके नियमित अभ्यास से झुके हुए कंधे और मुड़ी हुई पीठ ठीक हो जाती है। अर्धमत्स्येंद्र आसन की सावधानियाँ। अस्थमा या दस्त होने पर इस आसन के अभ्यास से बचें। अगर आपके पीठ में चोट लगी है तो आपको योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। रीढ़ में अकड़न से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। घुटने में ज़्यादा परेशानी होने से इस आसन के अभ्यास से बचें। गर्दन में दर्द होने से इसको सावधानीपूर्वक करें।